यहाँ का भी ये देखिए ना, वैसे ये जो वो मंदिर पे जा सकता है वो वाला, ये मंदिर पे जाने का चांस। पीडब्ल्यूडी का जो नाला है ना, वो सफाई नहीं हुई थी। हमारा जो यहाँ से पानी जा रहा है, पर उसमें वो ले नहीं पाया क्योंकि उसकी सफाई नहीं हो पाई थी। हमारा क्लियर था यहाँ से, इसीलिए वो वहाँ से ओवरफ्लो कर गया, बैक मार गया पानी। दीवार है अंदर पानी था, वो गिर गई तो उसका पानी एक्स्ट्रा बाहर आ गया। ये आगे कहाँ पे है? बिल्कुल आगे जा रहा है। मैं तो आगे दिल्ली पीडब्ल्यूडी नहीं, आगे पीडब्ल्यूडी कहाँ पे? ये जब जहाँ रिंग रोड में एंटर होता है उसके बाद पीडब्ल्यूडी का ये कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ आपको दिखाई देगा कि असलियत में वहाँ पे वो नहीं हुई, तो वो ओवरफ्लो हो रहा है। इंडिया रखते एक्चुअली ये इंडिया अच्छा, सर पहुंच गए हम फोर्थ के सर, यहाँ पे आईटी के पास ये जो दरगाह के इधर अभी नहीं हूँ, यहाँ लाइव कर रखा हूँ। सुमित ये बने हैं ना, सब बने हुए हैं। बीच में हाथ में एक मिनट 10 सेकंड। ये वाला ये जो बैंक है जब तक लाइन में है, ये वैसा अभी गिरा सब बारिश में गिरा, हाथ हो गए गिरा। लगा दो, बोल उसमें लगा दिया, बाद में ये जगह यहाँ से लोग रहते सुमित एक लोग क्या कर रहे हैं? ये जो रात को बारिश आएगा बता रहे हैं वही बता रहे हैं। अभी रुक जाओ, अभी आ रहे हैं, कल थोड़ा एक मिनट इंडिकेट में इंडिया रख दिया। टिंकू भाई जिनके घर गिरे इनकी सुनो। कितने बजे हुआ है आज का? 8:15 बजे। बारिश तो रात को हुई थी। इस टाइम कोई बारिश थे, घर में पानी गिरा है, हमारे अंदर 5 मिनट के नीचे ये सारा भरा पानी से अंदर, और इनके पेड़ जब जैसे ही गिरा तो वैसे ही हमारे घर की तरफ सारा पानी घर आया, हमारे घर गया। सिर्फ हमें मौका निकलने का मिला है, बाकी सब कुछ हमारा नाले में चला है। 2 महीनों का हमारा मकान बना हुआ था, अब सुबह से हम यहाँ पड़ेंगे, ना रोटी के ना पानी। रोटी आ रही और हमारा रहने का तो कुछ इंतजाम कराया जाए। सुबह से हम देख रहे हैं। और मैं अब हम पैरों से परेशानी कहाँ बैठेंगे। कि एलसीडी का काम है, बीजेपी बोल रही है कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, ब्लेम की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ये जो एरिया है डीसूप के अंतर्गत आता है, जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, जो भी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकानों का नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई होनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये आगे जांच का विषय किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन जो इस समय इनको परेशानी हुई है यहाँ के लोगों को, और पहले से हम कहते रहे हैं कि जब आपने जहाँ झुकी वही मकान की बात आपने कही थी, ये आपके अंतर्गत आता है। फिर इतना देरी क्यों हुई, और उनको उनके मकान सही से बन जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए दिल्ली सरकार को, ये बहुत जरूरी है। आज सिर्फ 3 घंटे की बारिश हुई सर, 3 घंटे की बारिश में सबने हालत देख ली राजधानी दिल्ली की। इसमें कौन जिम्मेदार है? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि
दिल्ली सरकार को जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, बड़े नाले हैं, उनकी भी चिंता करने की जरूरत है। उनकी सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई नहीं होगी उन बड़े नालों की, तो अगर एमसीडी छोटे नालों की सफाई कर भी लेगी तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उनका आउटफॉल है, जो यहाँ से पानी जाएगा वो तो बड़े नालों में ही जाएगा। और बड़े नाले अगर साफ नहीं होंगे, जितनी रिंग रोड्स की वेलमाउथ आप देख लीजिए, जो उनके नाले हैं उनकी हालत देख लीजिए, तो वो अब पानी नहीं जाएगा तो फिर कहाँ बहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बहाव तो दिखाएगा वो। इसलिए ये बहुत बड़ी गलती दिल्ली सरकार की लापरवाही है कि समय रहते उन्होंने, आज मिंटो रोड पे जो हालात हुए वो भी पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड की लापरवाही के कारण हुए। एमसीडी की टीम पूरी तरह सतर्क थी और यहाँ पर भी एनडीआरएफ आ गया बचाव के लिए, एमसीडी की टीम भी लगी है, साथ के साथ पीडब्ल्यूडी के लोग भी आए होंगे। लेकिन जो काम पहले करना चाहिए था वो काम उन्होंने बहुत देरी से किया, जिससे नुकसान हुआ है। So there has been delay is what भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ है, सीधे बातचीत करते हैं। आदेश जी, मॉनसून की पहली बरसात में दिल्ली की तमाम सिविक एजेंसियों और दिल्ली सरकार के जो दावे थे खोखले साबित हुए। क्या हाल है दिल्ली का, आप देख ही रहे हैं। हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे कि इस समय जब मानसून आने वाला होता है, दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट है जिन्होंने नाले की सफाई करनी चाहिए थी वो समय पे नहीं की। अगर समय पे नाले की सफाई करते तो पानी का बहाव इतना तेज नहीं होता। जो नाले एमसीडी का नाला है उसका पानी वहाँ आउटफॉल हो रहा था, वहाँ पर तो वो सही तरीके से एडजस्ट हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसके कारण से ये इतनी बड़ी नुकसान हुआ है। और मैं जो इन लोगों का जो यहाँ रहते थे उनका नुकसान के प्रति संवेदना भी प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है जिसके यहाँ सारी क्लस्टर उन्हीं का है और उनको यहाँ मदद करने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब यहाँ झुग्गी वासियों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें। सर, पूरे उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र की बात की है, जगह जगह पानी की वजह से ब्लॉकेज हो रखी है। रिंग रोड हो रहा है, कोई भी क्षेत्र हो, जखीरा पुल के नीचे जितने अंडरपास है सबके नीचे इतना लंबा जाम, एक व्यक्ति की जान चली गई मिंटो ब्रिज के नीचे। यहाँ पर भी हालात इतने ज्यादा खराब, 10 घर गिरे, 50 लोगों के घरों के सर के ऊपर से छत छिन गई। दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली, आप ये देखिए कि वो एरिया कहाँ है। 40 साल वो एरिया तो वो एरिया दिल्ली सरकार के पास सड़कें हैं, जिन सड़कों में सबसे ज्यादा पानी भरा है। पहले उनकी सफाई करें, उसकी सफाई तो कहीं किसी ने देखी नहीं, कहाँ सफाई की। तो जो मिंटो रोड ब्रिज के दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है। पीडब्ल्यूडी का वहाँ संपेल बना है, जिसका जो लिफ्टिंग पानी को लिफ्ट करने के लिए पंप लगा है, वो पानी वहाँ से जो भर जाता है वो जल बोर्ड की ड्रेन में जाता है और जल बोर्ड वालों ने अपने ड्रेन की सफाई नहीं की, तो इसी कारण से वहाँ इतना बड़ा हादसा। सर, आखिरी सवाल लूंगा, अन्ना नगर के क्षेत्र की बात करें तो 10 मकान गिर चुके हैं। अभी ये जो क्षेत्र है 50 मीटर के आसपास का एक खतरे के निशान पे खाली करा लिया गया है। इतने सारे लोगों के सर के ऊपर से घर की छत छिन गई है। इन लोगों का क्या होगा, कैसे सहायता देंगे आप? दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष है, दिल्ली की जनता आपसे मदद की राह देती है। एनडीआरएफ की टीमें सहायता के लिए लगी हुई है जी। दिल्ली सरकार से हम मांग करते हैं कि जो क्षेत्र उनके एनडीएसएम में आता है, जो भी इनका नुकसान हुआ है, 10-12 मकान जिनको नुकसान काफी हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जाए, उनको मुआवजा। आपको नहीं लगता नगर निगम पल्ला झाड़ रही है? इतना बड़ा हादसा हो गया, जगह जगह लग रहे हैं, पानी जल भरा हो रहा है, आप लोग पल्ला झाड़ रहे हो, दिल्ली सरकार ही सारे काम करेगी? नहीं, पल्ला झाड़ने की कोई बात ही नहीं, निगम की सारी टीमें लगी हुई है। जो काम निगम को नहीं भी है, उस क्षेत्र में भी लोगों की जान माल बचाने के लिए निगम लगा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ आदेश, हर एक सवाल का जवाब सुमित करते हैं कि तमाम सड़कों के ऊपर से घरों की छत छिन गई है, उनकी जल्द से जल्द सहायता की जाए। अभी आधी रात को बारिश आएगा तो मकान का नुकसान होगा तो क्या जिम्मेदारी है? आदेश जी, आज यहाँ पर पहुँचे, आप क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पर गरीबों के जो मकान है, जो ये क्लस्टर है अन्ना नगर का, यहाँ पर 10-12 मकान जिसमें बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, और ये क्षेत्र जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला बारिश के कारण नहीं हुआ, उनकी पूरी जिम्मेदारी, इनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार को करनी चाहिए समय पे। और इस समय एनडीआरएफ की टीमें यहाँ सहायता के लिए पहुँच गई हैं, पूरी मदद कर रही हैं। इसके साथ ही साथ निगम के टीम भी यहाँ पर उनकी मदद कर रही हैं, जो इस समय पानी का बहाव सही से हो सके
और आगे नुकसान ना हो इसकी पूरी चिंता की जाए। आगे जी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है की जाने की तो एक अलग है, पानी तक तो पूछ नहीं रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप? वीडियो बनाओ, ये करो, वो देखिए करो, दिल्ली में बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अपनी कमियों को, आप अपनी लापरवाही को अगर किसी और के खाते में डालते हैं तो ये गलत है। यहाँ पर आप देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि बारिश आने वाली है, दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो या फ्लड डिपार्टमेंट हो, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उनके नालों की सफाई हो, ताकि जो एमसीडी के छोटे नाले हैं उनका जो आउटफॉल है वहाँ पर सही तरीके से पानी जा सके। लेकिन आज जो इतनी बड़ी बारिश हुई और आपने देखा होगा दिल्ली में, पूरा दिल्ली में केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम लंदन बनाएंगे, यहाँ तो ऐसा हाल हो गया कि हर जगह वेनिस ही वेनिस नजर आ रहा, पानी पानी नजर आ रहा। तो ये हालात हो गए। दिल्ली सरकार को अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सही तरीके से काम करने और नाले की सफाई प्रॉपर करते तो आज ये ना जान माल का नुकसान नहीं होता, मकानों का नुकसान नहीं होता। तो क्या कोई लेटर वगैरह भी लिखने जा रहे हैं?